मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण या इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट की वीडियो हम निरंतर बना रहे हैं, यही टॉपिक हमारा चल रहा है। और इसमें आज हम एक नया या दो नए प्रकारों के बारे में जानेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला जो प्रकार होने वाला है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि हमको कोई भी चार शब्द दिए रहते हैं और हमसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि बताइए इनमें पहले नंबर पर कौन सा आएगा अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में इनको कि क्रम से इनको व्यवस्थित करते हैं तो दूसरा क्या आएगा। या कई बार कह दिया जाता है कि चारों को व्यवस्थित कीजिए, फिर चार ऑप्शन दे रखे होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे सामने चार विकल्प लिखे हैं। ये चार विकल्प दे रखे हैं और प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से दूसरे नंबर पर कौन सा विकल्प आएगा। अब हमको इनमें क्या देखना होता है, पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले पर आता है। मान लीजिए एफ एफ एफ, ये सब में कॉमन है लेकिन इसमें ए है और ये सबसे पहले आता है। सबसे कम से कम एफ से तो पहले आता है, तो जो ए होगा जिसमें ए लिखा होगा पहले, वो हमारा पहले पर आएगा। तो पहले पर कौन सा आएगा, चौथा। इसके बाद दूसरा देखिए, अब पहला अक्षर सभी में कॉमन है। इसके बाद देखिए इसमें ए, इसमें ए, इसमें बी, इसमें बी है। लेकिन अब दूसरे नंबर पर इन दोनों में से कोई आएगा, तीसरे नंबर पर भी इन दोनों में से कोई आएगा। इसमें देखिए ए है, दोनों कॉमन है। आगे एल है और इसमें आई है। हमें पता है आई पहले आता है, एल बाद में आता है, तो दूसरे नंबर पर जो होगा वो तीसरे नंबर वाला होगा और तीसरे नंबर पर होगा जो पहले नंबर वाला होगा। चौथे नंबर पर हमारे पास बचता है दूसरे नंबर वाला। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं। प्रश्न में हमसे कहा जा रहा था कि इन चारों को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। हमने इनको व्यवस्थित किया और हमने देखा कि पहले नंबर पर जो आएगा वो चौथे नंबर पर जो लिखा हुआ है वो आएगा, उसके बाद तीसरे वाला आएगा, फिर पहला, फिर दूसरा। मान लीजिए प्रश्न में हमसे यह भी पूछा जाता कि बताइए पहले नंबर पर कौन आएगा, तो हम कह देंगे पहले नंबर पर जो लिखा हुआ है ALLOW ये पहले पर आएगा। हमसे पूछा जाता तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पर हमें पहले वाला आना था। तीसरे नंबर पर कौन आएगा, पहले वाला आना था। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं। जी हाँ, तो फिर कुछ और सवाल देखिए इसी प्रकार के। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। क्रम से व्यवस्थित हमको करना है। तो करना क्या है, हमें देखना होगा कि सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले सभी में W से शुरुआत हो रही है, इसलिए पहला अक्षर देखकर हम ये तय नहीं कर सकते कि सबसे पहले कौन आएगा। तो भाई फिर क्या करें, कोई बात नहीं, अगले अक्षर देखते हैं। अगला इसमें O है, इसमें R है, इसमें H है, इसमें O है, इसमें U है। हमें पता है सबसे पहले H आना है, O से पहले, R से पहले क्या आना है, H। तो जो तीसरे नंबर पर लिखा है वो हमारा आ जाएगा पहले नंबर पर। उसके बाद दूसरा कौन सा आना है, R तो कन्फर्म है कि ये लास्ट में आएगा। अब इसमें भी U है, इसमें भी U है, इसमें भी U है। दूसरे अक्षर से तय नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तीसरा देखते। इसमें U है, इसमें R है, इसमें R है। अब या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि R U से पहले होता है। अगला देखिए, इसमें S है और इसमें है K, तो K वाला पहले आ जाएगा। 3 के बाद आता है 5, फिर ये S वाला पहले आएगा, इसके बाद तो 4। अब इसमें देखिए W, इसमें O है दूसरा, इसमें है R। तो O पहले आता है इसलिए चौथे पर आएगा पहला और 5वें पर आएगा दूसरा। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं। हमसे पूछा जा रहा था कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से
इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए, या पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। ये तो अव्यवस्थित रूप से लिखे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम डिक्शनरी में कोई मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, हमको पता होता है कि कौन सी मीनिंग कहाँ है इतनी मोटी डिक्शनरी में। तो W सब में है, इसका मतलब W से हम तय नहीं कर सकते कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। इसमें O है, इसमें R है, इसमें H है, इन दो में O है। तो देखिए O R से पहले H आता है, इसका मतलब कि जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है वो आएगा हमारा पहले नंबर पर। आगे देखिए, इसमें ये देखिए O फिर R, पता है दिन 4 बचे, इन 4 में दूसरे नंबर पर O है और इसमें R है, R लास्ट में होता है। इसका मतलब है कि ये दूसरे वाला सब में सबसे लास्ट में होगा। यहाँ पर हम ऑप्शन से ये ट्राई यह भी कर सकते हैं कि जिसमें तीसरा पहला हो। मान लीजिए ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें 1 2 3 4, और इसमें पहले में 5 लिखा, इसमें 2 लिखा, इसमें 1 लिखा, इसमें 3 लिखा। इसी ऑप्शन में 3 से शुरुआत हो रही है, इसमें 5 क्या कुछ और है, इसमें ऐसे। तो जिस ऑप्शन में 3 से शुरुआत हो रही है वही हमारा ऑप्शन हो जाता है, तो इससे थोड़ा समय और बचता है। अगला इसका जो प्रकार होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि कोई अक्षर दे रखा होता है, कोई शब्द दे रखा होता है, और उसमें हमसे कहते हैं कि इनको, मान लीजिए कहते कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि चौथा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होता है। मान लीजिए हमारे सामने उन्होंने लिख रखा है BANKER, ये हमारे सामने अक्षर लिख रखा है और हमसे कह रहे हैं निर्देश में कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आता है, A आता है सबसे पहले, अगला B, उसके बाद आता है E। इन्हीं में से देखकर लिखना है। E के बाद इनमें से क्या आएगा, E के बाद इनमें से K आएगा, फिर N आएगा और फिर R आएगा। 2-3 प्रकार के इनसे प्रश्न बनते हैं। एक तो यह कि बताइए चौथे पर कौन सा होगा, दूसरे पर कौन सा होगा, पांचवें पर कौन सा होगा, अंत कौन होगा, पहले पे कौन होगा। एक तो यह इसका तरीका होता है। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर ऐसा किया जाए, यदि बैंकर को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए, तो हमें यह बताइए कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बहुत बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, बताना है कि कितने अक्षरों का स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहने वाला है। हमें पता है कि K ये भी अपनी जगह पर रहा और R पहले भी अंत में था, दूसरे जब व्यवस्थित किया तब भी अंत में रहा, तो यह इसका भी स्थान अपरिवर्तित नहीं रहा। अब इसी में कुछ और प्रकार भी होते हैं, और उनमें क्या होता है कि मान लीजिए इसमें 8 अक्षर दे रखे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, दूसरे को 7वें से, तीसरे को 6वें से, इस प्रकार से चेंज कर दिया जाए, तो नई जो सीरीज बनेगी या जो नई जो अक्षरों का क्रम बनेगा, उसमें पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, या अपरिवर्तित कौन सा रहेगा। कैसे प्रश्न होते हैं इसमें वो देखिए। मान लीजिए इसमें लिखा है अब इसमें कहा है कि यदि पहले अक्षर को 6वें अक्षर से बदल दिया जाए, यदि पहले अक्षर को 6वें अक्षर से बदल दिया जाए, इसका मतलब है कि पहले की जगह आ जाएगा 6वां और 6वें की जगह आ जाएगा पहला। और दूसरे अक्षर को 5वें अक्षर से बदल दिया जाए, दूसरे पर आ जाएगा E और 5वें पर आ जाएगा A, और तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर से बदल दिया जाए, तो यहाँ K हो जाएगा, यहाँ N हो जाएगा। अब बताना है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। जी नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, सभी के स्थान चेंज हो रखे हैं। आगे प्रश्न में ही कहा जा रहा है कि तो बताइए कि जो नई सीरीज बनेगी उसमें चौथा अक्षर कौन सा होगा। हम कहेंगे चौथा अक्षर N होगा। नई सीरीज बनेगी उसमें अंतिम अक्षर कौन सा होगा, अंतिम अक्षर उसमें B होगा। नई सीरीज जो बनी उसमें दूसरा अक्षर कौन सा होगा। कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन क्या आप हर प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो हाथ उठाकर कहिए हाँ। चलिए फिर इसमें और स्वर व्यंजन वाले भी प्रश्न बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं वो देखिए। अब इसी सीरीज में देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि पहले स्वरों को लिखा जाए और बाद में व्यंजनों को लिखा जाए तो बताइए नई सीरीज क्या होगी। मान लीजिए स्वर जो है उनको पहले लिखना है, तो पहले स्वर कौन सा है, ए है,
और बी है, माफ करिए ए है और ई है, और बाकी के 4 जो हैं वो व्यंजन हैं। कौन कौन है? वो बी है, वो के है, वो एन है, वो आर है। बताइए कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका कि स्थान अपरिवर्तित रहा है, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे ऐसे 2 हैं, एक तो के है और एक आर है, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। जो पहले था इनको बदलने पर भी इनका स्थान वही रहा है। मान लीजिए प्रश्न में दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए जब नई सीरीज बनाते हैं हम तो दूसरे पर क्या आएगा, दूसरे पर कौन सा अक्षर आएगा? हम कहेंगे दूसरे पर ई आएगा। जो 2 पहले स्वर लिखने थे और बाद में हमको व्यंजन लिखने थे, जो कि हमने लिख रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई कमी रह रही है, त्रुटि है, तो निश्चित रूप से ही आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।